मैथ में पास कितना हुआ है? 80% ना। और इंग्लिश में पास कितना हुआ है? बात नहीं कीजिए, पास 70% ना। दोनों विषय में पास दिए हैं कि फेल दिए हैं? फेल। बोथ में फेल कितना है जी? बोथ फेल कितना है? 40% ना। और टोटल क्या दिए हैं? पास की फेल दिए हैं? पास। टोटल विद्यार्थी पास कितने हुए हैं? 5400। तो पूछे क्या है? टोटल स्टूडेंट पूछे हैं ना, ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत किसी को? अभी हम बताए हैं कि तीनों डेटा अगर पास का होगा तो टोटल क्या आएगा? पास परसेंट। अगर तीनों डेटा फेल का होगा तो क्या आएगा? फेल परसेंट। और टोटल पास का अर्थ क्या बताए हैं हम? केवल इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास और दोनों में पास। ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? टोटल पास ना। तो आप पास से बनाना चाहते हो कि फेल से? पास और फेल दोनों से बनाकर दिखा रहे हैं, समझिएगा। बात समझ रहे हैं? तो पहले हम पास से का डाटा ले रहे हैं क्योंकि ये पास का दिया है ना। आपके एग्जाम में उल्टा पुल्टा करके देगा। आप यहां पे ध्यान देना कि पास दिया है कि फेल। अगर पास दिया हो तो पास का लेकर चलोगे, फेल दिया हो तो फेल का लेकर चलोगे। बनेगा दोनों तरफ से, थोड़ा सा समय बच जाएगा और ध्यान रहेगा। तो पासे का लेकर चल रहे हैं। पास मैथ में कितना हुआ है? 80। इसमें कितना पास हुआ है? 70। अगर दोनों में फेल हुआ है 40 तो पास कितना होगा जी? 60। तो ये माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे समझाए हैं हम ना। ये कितना आ जाएगा? 80 या 70? 150 में से 60 गया। 90% काची, 90% टोटल पास। दोनों में पास नहीं बोलिए, टोटल पास ना। 90% दोनों टोटल पास। तो टोटल पास कितना दिया है? तो 90% पास हुआ चाहे 5400। एक यूनिट का मान 9 छके 54। एक यूनिट का मान कितना आ गया? तो टोटल पास कितना हो जाएगा? 100% विद्यार्थी होगा तो 2 और 0, 6000 पास ना। तो 90% टोटल। कंसेप्ट खराब मत कीजिए, अभी समझाए हैं ना। 90% टोटल, बात नहीं। 90% टोटल पास। टोटल पार्ट्स का यही अर्थ हुआ है। बात नहीं, कहां बात हो रहा है? टोटल पार्ट्स का हम बार बार बता रहे हैं। केवल इसमें पास, केवल इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास और दोनों में पास। ये तीनों को जोड़ोगे तो टोटल पास। समझ रहे हैं? इसको अभी तोड़ दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। बात नहीं कीजिए पीछे, बट समझिए। अब फेल से बनाते हैं ना जी। क्या चीज से बनाते हैं? फेल से। तो यहीं पे समझ लीजिए, ठीक? यहीं पे फेल से, ठीक? आप दोनों में किसी से भी बना सकते हो। तो 80% पास हुआ है तो फेल कितना होगा जी? 20% फेल। ये डेटा किसका है? फेल का। इसमें 70% पास हुआ है तो फेल कितना होगा जी? 30% फेल। हाई डेटा किसका है? फेल का ही। तो ये क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे 40%। ये डेटा किसका है? फेल, फेल और दोनों में फेल। तो क्या आएगा? टोटल फेल। तो 20 और 30, 50 में से 40 गया। 10% का आया? फेल। ये किसका दिया हुआ है? पास का। तो 100% तो है टोटल, 10% फेल हुआ तो पास कितना हो जाएगा जी? 90%। 90% पास चाहे कितना पास? 5400 पास ना। 1% का मान 60 तो 100% का मान 6000 आया कि नहीं? पास से भी आ गया और फेल से भी आ गया।
अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि कितना हूं क्वेश्चन घुमाए आपसे बन जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? जिनको लिखना है लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत? अब इसको हम क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। बात समझ रहे हैं? देखिए, हाँ, अभी हम बताए हैं, समझिए कि टोटल एक्स वेन डायग्राम से बताए हैं ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये तीनों डेटा किसका है? अगर पास का लोगे तो टोटल क्या आएगा? पास परसेंट। अगर फेल का लोगे तो टोटल फेल परसेंट। ये क्या है? अगर इसको मान कर चलते हैं मैथ ना, इसको मान कर चलते हैं मैथ्स, और इसको मान कर चलते हैं इंग्लिश। ये काची का है? पास का। ये है बोथ का, दोनों में पास का ना, ये पास पास दोनों में पास, ठीक। तो अभी हम बता रहे थे कि टोटल पास का क्या अर्थ हुआ? केवल मैथ में पास, केवल इंग्लिश में पास और दोनों में पास। ये तीनों को जोड़ोगे तो टोटल पास। समझ रहे हैं? तो अगर इसमें से घटाते हैं हम तो जेड माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस जेड, एक्स तो बड़ा है ना, एक्स माइनस जेड, ये एक्स माइनस जेड क्या आएगा? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि केवल मैथ में बताइए, फंस जाइएगा। समझ रहे हैं? अभी बोल नहीं रहे, हम बोलेंगे, ठीक। ये क्या आएगा? ओनली मैथ, ठीक। अगर इसमें से घटाते हैं y माइनस जेड तो ओनली इंग्लिश। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओनली इंग्लिश में। अभी हम बताए हैं कि टोटल पास का अर्थ क्या हुआ? केवल मैथ में। ये बात समझ गए हैं? अब इससे इसको कंपेयर करते हैं, ठीक, और देखते हैं ये कितना है पास? 80 है ना। ये कितना है पास? 70। ये कितना है पास? ये 40 फेल है, तो पास कितना हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, हम यही बताया है कि टोटल पास का अर्थ क्या हुआ? ओनली। तो इसमें से घटाते हैं ओनली मैथ, ओनली मैथ। ये भी पूछ सकता है आपसे ना, ओनली मैथ में कितना हो जाएगा? 60 में से 80 में से 60 गया 20% विद्यार्थी किस में पास हुए हैं? ओनली मैथ, केवल मैथ में। ओनली अगर कह दे, पूछ दे कि ओनली इंग्लिश बताइए, तो 70 में से 60 गया 10% ना। अब दोनों में पास कितना हुआ है? पास है लिख रहे हैं खाली, ये पास का डेटा है, पास, ये पास है ओनली मैथ में, पास है ओनली इंग्लिश में। अब पास दोनों में पास कितना? 60। इसको जोड़ो तो 90 आया कि नहीं जी? यहां क्या आया था? 90% टोटल पास आया था कि नहीं? अब 1% का मान कितना आया था? यहां 60। अलग अलग रखोगे तो टोटल पास ना, टोटल पास तो 54 है, टोटल पास ये दोनों बराबर आ जाना चाहिए, तो और रख भी दो मान तो भी आ जाएगा, ठीक। 1% का मान कितना निकाले थे यहां पे? 60। तो 60 गुना 20 गुना 60 कितना हुआ? लिख दे रहे हैं डायरेक्ट ना, अटेगा नहीं। 20 गुना 60 कितना हुआ? 1200। और 10 गुना 60 600। 60 गुना 60 3600। इसको जोड़ो तो 5400 क्या है? टोटल पास है। टोटल पास में और टोटल विद्यार्थियों की संख्या में कंफ्यूज मत करना। आंसर आपका 6000 है। ये क्या है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या। समझ रहे हो? ये 5400 क्या है? टोटल पास विद्यार्थी। अब आपसे 3 क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सिटिंग 1 में आपसे पूछेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, समझ रहे हैं। सिटिंग 2 में पूछेगा आपसे कि केवल मैथ में पास बताइए, तो केवल मैथ में पास कितना हो जाएगा? 1200।
कहेगा केवल इंग्लिश में पास बताइए 600। अब कहेगा केवल दोनों में पास बताइए तो 3600। ठीक, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए तो 6000। एक क्वेश्चन में ये 4 शिफ्ट में चारों अलग अलग पूछता है। तो एक क्वेश्चन को इसको ना समझो, ये क्या है, यहीं से 1% का मान निकाल दिए, कितना आया था 1% का मान कितना आया था 60 आया था ना जी। तो यहीं से हम इस क्वेश्चन में जोड़ देते कि केवल किसमें बताइए मैथ में, तो सीधा आप कर लेते कि केवल मैथ में कितना 1200, केवल इंग्लिश में कितना 600 और दोनों में कितना टोटल कितना 5400। पास है। आई क्या है 600 क्या है 6000 क्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 4 क्वेश्चन यहां से बनेगा। समझ रहे हो बात को। पूछेगा शिफ्ट चेंज करके अलग अलग में, तो वहां मत कहना कि पढ़े नहीं है पढ़ाए नहीं है। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। यानी एक 3 चीज निकल के आया यहां से, फिर से देख लो ना। x प्लस वाई माइनस जेड क्या है बोलो ना, टोटल पास ना। और x माइनस जेड क्या है केवल मैथ में पास ना। और y माइनस जेड क्या है जेड का है खाली दोनों में पास। समझ रहे हैं। तो ये क्या है टोटल पास। ये तीनों डेटा किस में चाहिए पास का, तो टोटल पास आएगा। तीनों डेटा अगर फेल का होगा तो क्या आएगा फेल में आएगा। समझ रहे हो बात को ना। हाई है पास, इहो पास है, टोटल मैथ में पास में से। ठीक, इसको घटा लोगे तो आ जाएगा। समझ रहे हो, कोई दिक्कत। ये इसी को समझाए थे शुरू में, यहां से देख लीजिए दिखाई दे रहा है ना। ये इसी को समझाए थे कि टोटल पास का अर्थ क्या हुआ x प्लस वाई और दोनों में पास यानी z हुआ ना। फॉर्मूला ये कैसे है ये समझा रहे हैं शुरू के वीडियो में, इसी वीडियो में शुरू होते हुए बताए हैं ना। ठीक, इजिकल टू इसको बराबर कर रहे हैं। देखिए है क्या है केवल x प्लस x माइनस जेड और प्लस क्या है y माइनस जेड, ई क्या है प्लस जेड। ये से कैंसिल आ गया कि नहीं, ये बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस जेड। यहां इसको लिख रहे हैं x प्लस वाई माइनस जेड। ये क्या है, ये जेड क्यों घट जा रहा है, ये जेड इसलिए कि दोनों ओवरलोप कर रहा है, इसलिए एगो घट जाएगा। समझ रहे हो। तो ये बराबर है, ये टोटल पास यही है। तो x प्लस वाई माइनस जेड, ये क्लियर हो गया। प्लस है यहां पे। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं जी, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम। 1 2